नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वारियर्स विशेष एपिसोड का लाइव प्रसारण विद्यार्थियों के साथ देखा। इस मौके पर सीएम ने कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा जीवन की अंतिम पहचान नहीं है, बल्कि मेहनत, प्रयास और सोच ही असली पहचान होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा का दबाव न लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। हम सब ने आज इस परीक्षा पे चर्चा इसमें भाग लिया है। मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं, सभी अभिभावकगण भी उपस्थित हैं, कि आज परीक्षा पे चर्चा ये केवल अंकों की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बच्चों से बात करते हैं। आज यह परीक्षा पे चर्चा आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। प्रधानमंत्री जी हर वर्ष इसको करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि परीक्षा तुम्हारी पहचान नहीं है। आपकी जो पहचान है वो तुम्हारा प्रयास है, आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपका साहस है। ये आपकी पहचान है। क्योंकि परीक्षा में कई बार अंक भी कम आ जाते हैं, उससे नहीं घबराना चाहिए और हमें निरंतर मेहनत और प्रयास करना चाहिए। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जब भी आपकी किताब आप खोलते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो उस किताब में सवाल नहीं खुलते। हमें इस बात को समझना चाहिए। उस किताब में आपका भविष्य आपके पन्नों पर मुस्कुराता है। हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। और अगर कोई डर भी लगे, भी मेरी परीक्षा है, तो डर लगे तो अपने दिल को पूछना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए। अगर जवाब हां में मिलता है, जब अपने आप को पूछेंगे तो समझ लेना आप पहले ही उस परीक्षा को पास कर चुके हैं। आपने इस बात को अपने आप पूछना चाहिए। परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बात रखी है और कई बच्चों ने सवाल भी किए हैं। उन सवालों के जवाब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने ये भी पूछा है कि ये भारत 2047 ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बच्चों से चर्चा की है। और आपसे पूछा भी है, आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी जब बच्चों से बात कर रहे थे तो आपकी एज क्या होगी उस समय, उसके बारे में भी पूछा है। ये जो हमारे बच्चे हैं आज, आप उस विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ होंगे। आपके ही वो प्रयास। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो पेड़ लगता है, जब उसके फल आते हैं, उस फल को खाने का समय वो आपके पास होगा। तो हमें और मेहनत की जरूरत है और मेहनत हमें करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कई विषयों पर आप
देश भर के बच्चों से बातचीत किया है। मैं आप सबको आने वाली परीक्षाओं की मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, ऊंचाई को छुएं और विकसित भारत में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और आने वाले समय में उन्होंने जो कहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, स्वच्छता के अंदर भी जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स के ऊपर हर व्यक्ति को उसके ऊपर खरा उतरने की आवश्यकता है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब के पटियाला में सम्मान समारोह कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए पंजाब और हरियाणा का खून का रिश्ता है, हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है, हमारी सरकार ने किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया, किसानों के खातों में सरकार समय पर पैसा भेज रही है। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ तो आकर के कहते हैं कि साडा मुख्यमंत्री अगर मेरे किसान की फसल ਨੂੰ खराबा होया है ਉਹਦਾ 20,000 रुपए देने का काम कर रहा है। और साथियों, अगर यहां से कुछ दूर चला जाए तो वहां जाकर के गल्ला बोलते हैं कि साडा मुख्यमंत्री 50,000 रुपए देने का काम कर रहा है। साथियों, इन गल्लां नूं समझना है, ये करना की चाहता है, ये कहना की चाहते हैं। साथियों, ये साडी सरकार है हरियाणा दे विच, ये तो पड़ोसी एक दौड़ ही है साडे खेतां दी। साडे खेतां दी दौड़ ते आगे इधर हरियाणा, इधर पंजाब है। साडे पंजाब ते हरियाणा दे किसान आपस में मिल बैठते भी हैं, गल्लां भी करते हैं। परंतु हरियाणा देश का पहला वो सूबा है जिहड़ा अपने किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी से खरीदने का काम करता है। साथियों, हरियाणा वो सूबा है कि मेरा हरियाणा का किसान अगर मंडी के विच अपनी फसल लेकर के जाता है 48 घंटिया विच उसके खाते विच पैसा पहुंच जाता है। अगर 48 घंटिया विच पैसा नहीं पहुंचता तो ब्याज लगा करके हरियाणा सरकार उसके खाते विच पहुंचाने का काम करती है, सुविधा ब्याज सहित पहुंचाने का काम करती है। साथियों, अगर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा नूं लेकर के अगर फसल का खराबा होता है तो साडी सरकार उसके खाते विच उसका मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। मैं आप लोगों को यह भी जानकारी देना चाहता है, पिछले 11 सालों के और अगर हम उससे पिछले 10 सालों की गल करें, कांग्रेस की सरकार सी 2004 तो लेकर के 2014 के बीच हरियाणा विच कांग्रेस की सरकार थी। अगर हरियाणा के किसान की फसल का खराबा होता सी तो खराबे के रूप के विच 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का चेक देने का काम वो कांग्रेस सरकार करती सी। ये बड़ा मजाक करती सी। साथियों, उन्होंने अपने 10 सालों के विच अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होया 1139 करोड़ रुपया पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और अगर इन 11 सालों की गल करें, जिस सरकार यह डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विच चल रही है, मेरे हरियाणा के किसान की फसल अगर प्राकृतिक आपदा के नाल उसका खराबा होता है, साडी सरकार ने हरियाणा के किसान के खाते के विच 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है।
साथियों, ये साडा किसान जो देश का पेट भरने का काम करता है, पंजाब के विच इन्ना जुल्म उसके ऊपर होना है। मैं अभी गल कर रहा सी, अभी एक पिंड विच मुझे जाने का मौका मिला। मैं पूछ रहा सी किसानों को भी तुहाडे यहाँ आलू की फसल होती है, अगर घाटा पड़ता है क्या सरकार इतना उस घाटे को पूरा करने का काम करती है? वो कहना ना जी, साडे यहाँ तो कहा सड़क से ढा के वापिस आ जाते हैं ट्राली। यह गल मेरे को दसी, कहा जो उसका घाटा पड़ता है तो सड़क से घेर करके आ जाते हैं। सरकार कुछ सहयोग नहीं करती है। साथियों, अगर साडे हरियाणा दे विच अगर किसान दी आलू दी कीमत बाजार दे विच मार्केट दे विच अगर उसे सस्ती लगती है, उसको घाटा पड़ता है, तो घाटा किसान को नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार उसकी भरपाई करने का काम कर रही है। अभी मैंने हरियाणा के किसानों के खाते दे विच 44 करोड़ रुपया इसका घाटे को पूरा करने लई देने का काम किया है, ताकि मेरे किसान को कोई दिक्कत खड़ी ना हो। साथियों, अभी मैंने अपने हरियाणा के किसान जो गन्ने का किसान है 415 रुपए क्विंटल भाव देने का काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, साडी सरकार 24 फसलों पर MSP दे रही है। मैंने पंजाब सरकार को भी पूछा कि तुसी भी पंजाब के किसानों को 24 फसलों पर MSP देने का काम करो, परंतु गल्लां तो बड़ियां बड़ियां। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अपने कार्यालय पर बजट महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उनके कार्यालय पर सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र के बजट से महिलाओं को स्वावलंबी बनने में काफी मदद मिलेगी और हरियाणा के बजट में भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होगा। आने वाला हरियाणा का बजट भी काफी अच्छा रहेगा। बजट के अंदर महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इस बजट को, जो कि सिर्फ लोग लुभावने वादे ना करके धरातल पर हमारी महिलाएं, हमारे उद्यमी और हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसे बजट का प्रोविजन किया गया। आज महिलाओं के लिए चाहे रोजगार के साधन, चाहे MSME जैसी सुविधाएं, चाहे महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है हॉस्टल बनाने की बात है, चाहे वर्किंग वुमेन जो हमारी बहनें उनके लिए शहरों में हॉस्टल बनाने की बात जो की गई है और उनको मल्टीपल स्किल से नवाजने की बात हरियाणा के और देश की सरकार ने की है। तो मैं समझता हूँ अन्य भी बहुत अनेकों ऐसी चीजें हैं जो हमारी महिलाओं को इस बजट के अंदर सीधा लाभ मिलने जा रहा है। तो मैं इसके लिए महिलाओं को भी और हमारी देश की बहन वित्त मंत्री सीतारमण जी को भी बहुत बहुत मुबारक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इस बजट में हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। दुर्घटना बीमा क्लेम और टैक्स में छूट, 17 बीमारियों की दवाइयों पर टैक्स में कमी और गंगा यमुना जैसी नदियों पर ओवरब्रिज बनाने जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन पर टैक्स में कमी, हवाई यात्रा और सोलर ऊर्जा पर भी टैक्स में कटौती की गई है। सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से बातचीत कर कई सुझाव बजट में शामिल किए हैं, जिनसे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने जो लोकसभा बजट पेश किया, मैं कह सकता हूं देश आजाद होने के बाद पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया। शायद यह 9वां बजट पेश शायद उन्होंने किया है। 9वां आया, 9वां बजट पेश किया है। अब तक का ये उनका एक रिकॉर्ड है। दूसरा, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है
उनकी सूझबूझ से और फाइनेंस मिनिस्टर की सूझबूझ से बजट पेश किया। इसमें कई ऐसे मत देखने को मिले जो आम जनता के लिए लाभदायक है। पूरा देश और प्रदेश इस बजट की सराहना करता है। जैसे कोई दुर्घटना हो जाती थी, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता था उस दुर्घटना में, उसमें टैक्स की कटौती होती थी, लेकिन टैक्स की कटौती नहीं होगी। दूसरा, जो बीमारियां जैसे कैंसर है, शुगर है, ये लाजवाब बीमारियां हैं और 17 ऐसी दवाइयों के ऊपर जो आम आदमी के जीवन में प्रयोग होती है। सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग सुहाम की जलघर की लापता थी। आपको बता दें उसके पिता हाल ही में मृत्यु हो गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। वहीं एसडीआरएफ टीम ने डिग्गी में शव बरामद किया है। पुलिस और परिजनों ने आशंका जताई है कि मानसिक तनाव के कारण सुहाम ने यह कदम उठाया। सर ऐसे जी डेड बॉडी कल भी ऑपरेशन किया हुआ T3 सारथी एसटीआर टीम कर रही थी। कल भी काफी ज्यादा प्रयास करा, अब सुबह फिर प्रयास करा। प्रयास के दौरान डेड बॉडी मिल गई है, जो हमने पुलिस के हवाले कर दी है और घर वालों आगे उनको घर वाले को दे दी है। उन्होंने संभाल ली है अभी हमारे को। ये ज्यादा 3-4 दिन से थी, इसके अंदर ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि जो कल ऑपरेशन करा कल के बाद उसी टाइम ऊपर आ गई। इसका मतलब 3-4 दिन के बाद ऊपर आ जाती है डेड बॉडी, तो वही टाइम आ गई है। काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है कल भी। हाँ जी, पानी ज्यादा था, पानी के कारण थोड़ी दिक्कत ज्यादा सहन करनी पड़ी थी। हरियाणा विधानसभा की पर्यावरण विषय समिति ने यमुनानगर जिले का दौरा कर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों की जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की अगुवाई में यह दौरा किया गया, जिसमें कचरा निस्तारण और वन्य जीव संरक्षण की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति अध्यक्ष लक्ष्मण यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्यावरण संरक्षण के मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हमारी विधानसभा की एनवायरनमेंट कमेटी थी, उसका पर्पस यही था कि पोल्यूशन किस तरह से कंट्रोल हो। डिपार्टमेंट वाइज कई विभाग बुला रखे थे, चाहे वो शहर के यूएलबी का डिपार्टमेंट था, चाहे वो पब्लिक हेल्थ था, चाहे फॉरेस्ट था। तो ऐसे अनेक विभाग उसमें सम्मिलित थे और हमारी एनवायरनमेंट कमेटी यहाँ पे पहुँची। हमारे साथ में अकरम खान जी हैं, हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं। हमारे सीनियर मेंबर राम कुमार कश्यप जी हैं और घनश्याम जी थे, अभी चले गए। तो बस उनका मकसद केवल यही था कि जैसे भोजन के बिना आदमी रुक सकता है 5-4 दिन, पानी के बिना भी रुक सकता है। अगर शुद्ध उसको हवा नहीं मिल रही तो वो 1 मिनट भी नहीं पकड़ पाता। तो जो इतनी प्योर चीज़ है, जो जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए जरूरी है, तो उसकी रखवाली रखने का काम उसी चिंता हमने आज व्यक्त की थी। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदड़ा में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सोमदत्त उर्फ गुटका पुत्र दयाराम निवासी खातोदड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, गुरुवार रात करीब 10 बजे कुछ लोगों ने सोमदत्त के साथ मारपीट की, जिसके बाद गंभीर हालत में परिजन ने उसे पीआईजी रोहतक लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस सीआईए टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि खातोदड़ा के सोमदत्त सनफ दयाराम खातोदड़ा हैं, उनको लड़ाई झगड़े में चोट लगी है और उसके पेरेंट्स को रात को पीजीआई रोहतक ले गए थे। आज सुबह हमें सूचना मिली कि वो पीजीआई रोहतक में एक्सपायर हो गए हैं। हमने वहीं पीजीआई पहुँच के उनका पोस्टमार्टम करा दिया, एफआईआर दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सर, क्या इस पे कोई पहले से मुकदमा वगैरह दर्ज है? उसकी रिकॉर्ड हम देखते हैं।
महेंद्रगढ़ नगर पालिका द्वारा रामलीला परिषद हॉल में शहर के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आम जनता को भी शामिल किया गया। हालांकि बैठक में केवल 4 पार्षद ही मौजूद हुए। वहीं चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि बैठक में लगभग 30 एजेंडों पर सहमति बनी, जिनमें प्रमुख रूप से 100 करोड़ रुपयों का विकास प्रोजेक्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किराए की माफी, चौबारा विवाद और नगर पालिका की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को कलेक्टरेट पर भूमि देने के प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को सरकार को भेजा जाएगा और आगामी बैठक 48 घंटे में पुनः आयोजित की जाएगी। यदि आवश्यक कोरम पूरा नहीं हुआ आपको एक बार फिर से बता दें, महेंद्रगढ़ नगर पालिका द्वारा रामलीला परिषद हॉल में शहर के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आम जनता को भी शामिल किया गया। हालांकि आपको बता दें, बैठक में केवल 4 पार्षद ही मौजूद हुए। वहीं चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि बैठक में लगभग 30 एजेंडों पर सहमति बनी, जिनमें प्रमुख रूप से 100 करोड़ रुपए का विकास प्रोजेक्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किराए की माफी, चौबारा विवाद और नगर पालिका की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को कलेक्टरेट रेट पर भूमि देने के प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को सरकार को भेजा जाएगा और आगामी बैठक 48 घंटे में पुनः आयोजित की जाएगी। यदि आवश्यक कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।